कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो शिद्दत से उछालो यारो। सदियों पहले यह बात कही गई और इसे साक्षात्कार करके दिखाया प्रतापगढ़ जिले की धरियाव विधानसभा के एक आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले गुरु और शिष्य ने। गुरु शिष्य की जोड़ी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गुरु ईश्वर मीणा और छात्र सुशीला मीणा की। सुशीला मीणा पूरे भारत में वायरल है, लेकिन वो वायरल होने की कहानी क्या है, कैसे उन्होंने मजबूर कर दिया सचिन को उनका वीडियो शेयर करने के लिए, ये तो कहानी है। और इस कहानी को लेकर आ गया हूं, मेरे साथ हैं गुरु ईश्वर मीणा और सुशीला मीणा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत सारी बातें आपसे करनी है और अभी तो आप पूरे ही भारत की उम्मीद बन गए हैं, और उम्मीद से ज़्यादा ये कि कैसे आपने ये करके दिखाया, ये भी एक बड़ा सवाल है और बड़ी कहानी है। 21 तारीख को जो कारनामा हुआ पूरे देश ने देखा और उसके बाद सुशीला मीणा वायरल हो गई है ना। 21 तारीख को क्या हुआ था आपके साथ, कैसे आपको पता चला कि ये चीज़ें हो गई, और उस टाइम क्या फीलिंग्स, मतलब वो पूरा ही वाकया जो हुआ उस दिन की जो घटना है उसको पूरे उसी फीलिंग्स में एक बार बताइए क्या हुआ था आपके साथ। हाँ, जब मैं स्कूल से लड़कियों को खिला के जा रहा था एक्स्ट्रा टाइम में, हाँ। उसके बाद में जब घर पहुंचा तो मेरे दोस्त ने कॉल किया। हाँ। कॉल करके पूछा कि मेरी आईडी पूछी, वो भी इंस्टाग्राम आईडी। ये नहीं बोला कि मतलब वो हुआ ऐसा। हाँ। मैंने ऐसा हुआ क्या, बताओ तो सही मुझे। तो उन्होंने ये बताया कि सचिन सर ने सुशीला मीणा का वीडियो पोस्ट किया है। हाँ। हाँ। मुझे एक बार तो विश्वास नहीं हुआ बिल्कुल ही, क्योंकि विश्वास सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हम डाल ही रहते। तो और एक बार इससे पहले हो चुका वायरल वाला काम, तो बार बार तो होगा नहीं। तो इसके बाद मैंने फिर तुरंत ही सचिन सर की जो सोशल मीडिया हैंडल है ना, सारे उनको चेक किया मैंने, सब पे देखा तो सब पे डाल रखा था। तो एक बार तो मैं अचंभा हो गया, क्योंकि थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आसान बात नहीं थी, क्योंकि मैं जब से कर रहा था और वो इतनी बड़ी हस्ती है अपने पोस्ट करती है, तो थोड़ा एक बार तो ऐसा लगा कि सपना तो नहीं गई। हाँ, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। सपने की तरह लगा एक बार तो मुझे, सपने की तरह लगा। सपने की तरह लगा। पर फिर भी चलो, बाद में हैंडल पे देखने के बाद पता चल गया, सोशल मीडिया हैंडल जितने भी थे उनको चेक किया, उसके बाद विश्वास आया। हाँ हाँ। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके इंस्टाग्राम पे मिलियंस में व्यूज़ है और सब्सक्राइबर भी अभी तो लाखों में हो गए हैं ना। तो ये मिलियंस में व्यूज़ सचिन सर के शेयर करने के बाद हुए, या पहले से कोई रील्स वायरल हो रही थी या व्यूज़ आने लग गए थे? पहले से हुई थी। जो सचिन सर ने जो रील पोस्ट की है ना, वो सेकंड रील है। सेकंड रील है सुशीला की खास। हाँ हाँ। फर्स्ट वाली पे ऑलरेडी हमारे 24 मिलियन लगभग हो गया था। हाँ। लगभग 24 मिलियन हो गया था, और सेकंड वाली डाली ना सुबह, तो इसके बाद वो भी चलेगी। तो मतलब ये रील चली, वायरल हुई, तभी सचिन सर के पास पहुंची होगी है ना। हाँ, उनके पास। और जब सचिन सर के पास पहुंची तो उन्होंने भी वहां से उसको मतलब रिमिक्स बोलते हैं ना, रिमिक्स किया है या डाउनलोड करके डाला है? सीधा डाउनलोड करके डाउनलोड किया उन्होंने। मैंने ऑलरेडी उस जो रील है ना, उसके ऊपर जो आकाश चोपड़ा की उनकी कमेंट्री है ना, वो और एक शायद वो सात समुद्र वाला गाना है, कौन सा गाना है, उससे वो मिक्स है उसमें, तो वो वाला डाला था। तो उन्होंने वो सेम सिर्फ डाउनलोड करके उसी को पोस्ट किया हुआ है। और नहीं तो आकाश चोपड़ा जी ने भी आपके साथ पहले कोलैब कर रखा है ना? हाँ, कोलैब वो भी बाद में किया। वो भी बाद में किया है? उन्होंने मेरे साथ कोलैब कर रखा है। उन्होंने आपके साथ कुछ कोलैब किया है ना। तो ये कितनी बजे की बात बता रहे हैं आप, जब ये आपको पता चला कि भाई सचिन सर ने वीडियो पोस्ट कर दिया है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, वायरल हो रही है सुशीला? ये लगभग मैं जब घर पे पहुंचा हूँ लगभग 5-5:30 बजे की बात है। 5-5:30 बजे की? अच्छा। 21 तारीख को। ठीक है, 21 तारीख को। उस समय आपके इंस्टा पे कितने फॉलोवर थे? फॉलोवर की बात करूं तो वो क्या है कि ऑलरेडी क्या मेरे तो शायद 3 दिन में लगभग 100 मिलियन हो चुका था। हाँ। इससे पहले तो अच्छा, उससे पहले आपका अकाउंट ग्रो करने लग गया था सचिन सर के शेयर करने से पहले? हाँ, उस समय इससे पहले ग्रो करने लग गया था। हाँ। इससे पहले की बात बताऊं, 400 फॉलोवर थे मेरे। 400 फॉलोवर थे जब पहली रील नहीं चली थी? हाँ, उससे पहले नहीं चली। मतलब सचिन सर ने जब शेयर किया उससे 3 दिन पहले का अगर मान के चले तो उससे पहले सिर्फ 400 फॉलोवर थे। और अभी लगभग 1.5 लाख के आसपास है ना? हाँ, अभी लगभग, हाँ, ये 31 के हो गए हैं लगभग। चलिए ठीक है। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर आप क्या सिर्फ सुशीला मीणा की वीडियो डालते हैं? ना, सभी लड़कियों के। सभी लड़कियों के, जितने भी आपकी वहां पर बच्चे हैं ना? बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सब पे डालता हूँ। सबका अलग अलग? ज्यादातर लड़कियों के डालता हूँ मैं। लेकिन शेयर्स वायरल सिर्फ सुशीला मीणा वाला हुआ? सुशीला मीणा वाला हुआ। तो क्या ऐसी कोई अलग से प्लानिंग थी सुशीला के लिए? ना, कोई प्लानिंग नहीं। ऐसा कुछ सोच रखा था आपने? ना, प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। ये क्या, इससे पहले जब हम इसके वीडियो मैंने अपलोड भी नहीं, देख लेना मेरी आईडी पे अपलोड नहीं होंगे, क्योंकि अच्छा नहीं कर पा रही थी। हाँ। तो
शायद आज से 3 महीने पहले की बात करें तो सुशीला में का एक्शन जो था ना बिल्कुल अलग था। हाँ, एक रील आपने डाली भी मैंने है, डाली, उसके उसमें अंदर थोड़ा सा अलग ही action। इतना अच्छा एक्शन नहीं है। जहीर खान सर जैसा नहीं है, बिल्कुल ही अलग बिल्कुल है, नहीं है। बिल्कुल अलग है वो। अच्छा, अभी आपने इसको सिखाया तो ये चीज़ कहाँ से इसके अंदर डाली कि जहीर खान जैसा एक्शन है, तो क्या जहीर खान सर को देखकर ये चीज़ आप लेकर आए हैं या क्या किया आपने? ना ये मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो इसका जो नेचुरल है ना वो एक तो जंप है इसका, हाँ। और पेस जो स्पीड है ना इसकी वो नेचुरल है इसकी। बाकी देखा जाए तो जो जंप के बाद जो पैर लैंड होता था वो पैर भी गलत लैंड होता था, और इसके बाद जो लोड हाथों से जो लोडिंग होता है ना जहीर खान जैसा, इस वजह से वो लोडिंग ये भी नहीं करते थे। तो क्या हुआ कि मैं इससे पहले ऑलरेडी सभी लड़कियों को बताता हूँ मैं कि ऐसा करना है, जिससे क्या ना आप एक तो अच्छे से मतलब आपका टाइमिंग सेट हो जाएगी। तो उस समय इससे करवाया तो इसने नहीं किया, सभी लड़कियों ने लगभग नहीं किया, किसी ने नहीं किया ये चीज़। और इसने कुछ दिनों के बाद खुद से किया, और मैं ऐसे नॉर्मली खेला रहा था, रेस्ट थी उसमें, तो इसने नॉर्मली उसको पकड़ लिया। तो मैं उस समय नोट पीछे खड़ा रहता हूँ, कीपर पे रहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा, देखता रहता हूँ कर कौन क्या रहे। तो मैंने इसको देखा और इसको फिर वहाँ से कीपर से चला गया मैं, जाके बोला, मैंने कहा तेरे तू पहले जो किया ना वही सेम तू वापस करेगी। तब से इसने कंटिन्यू करना चालू कर दिया। अच्छा, आप जो इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं कि इसका हाथ सही से नहीं आ पा रहा था, पाँव सही जगह लैंड नहीं हो पा रहा था, जंप अच्छे से नहीं ले पा रही थी। आप तो एक शिक्षक हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ये सारी टेक्निकल चीज़ें आपके अंदर कहाँ से आई, आपने कहाँ से सीखी? क्या पहले आप क्रिकेटर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कहीं से क्रिकेट सीखा है, ट्रेनिंग करी, कहीं कोचिंग या अकेडमी ज्वाइन करी थी? आपके अंदर ये चीज़ें कहाँ से आई? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखो पहले बात करूँ तो शायद इससे पहले मैं वीडियो डालता था, इससे पहले भी रेणु का जो वायरल हुई ना उसकी वीडियो आप देखोगे, मैं खुद भी शायद मैं शर्माता हूँ उनको देख के, मुझे शर्म सी आती है मुझे, मैं भी ऐसा किया करता था। पर अब शायद मैं ट्रेंड हो गया इन चीज़ों को देख के। ये चीज़ें सारी मैंने सोशल मीडिया से सीखी है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर था पहले, अब तो X हो गया, जहाँ से भी, फेसबुक जहाँ से भी मिला मैं डाउनलोड कर लेता हूँ उनको और स्लो मो करके देखता हूँ मैं, ताकि वो कहाँ से हो रहा है सारी चीज़ें, क्योंकि मेरी लड़कियों में क्या गलती है उन चीज़ों को कवर करता हूँ, इससे कर लूँगा। तो मतलब आपने जो सोशल मीडिया का सही उपयोग कहा जाता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं आज भी, आपने उसका सही इस्तेमाल किया और वहीं से आपने सारा कुछ सीखा है ना? कहीं से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं ली है? कोई ट्रेनिंग नहीं मेरे पास इसकी। अच्छा, चलिए, ट्रेनिंग नहीं लेकिन बच्चों को सिखाया, और बच्चों को सिखाते सिखाते इतना अच्छा सिखाया कि आपके बच्चों की रील्स वायरल होने लग गए, है ना? सुशीला मीणा पर आएंगे, लेकिन उससे पहले रेणुका पारगी पर चलते हैं, क्योंकि रेणुका पारगी का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। वो कहाँ वायरल हुआ था, और थोड़ा सा पहले ये बताइए कि क्या सुशीला जो रेणुका पारगी है वो वीडियो भी आपके हैंडल से वायरल हुआ था? वो मेरी हैंडल से वायरल नहीं हुआ था, ऑलरेडी उसके लिए मैंने अलग ही अकाउंट बना लिया था। रेणुका के लिए उसका अलग ही बनाया था। तो क्यों लगा था आपको कि रेणुका के लिए अलग से अकाउंट बनाना चाहिए? अलग से अकाउंट बना दिया ताकि क्या है कि चलो ठीक है उसके नाम से चलो वही रहेगा, पर उसका बाद में मुझे कोई चीज़ का कोई फायदा नहीं होता ना, पड़ा रहता है फालतू, अभी भी पड़ा हुआ है अकाउंट, अभी पड़ा हुआ है। तो नहीं, तो ये पूछ रहा हूँ मैं, जैसे कि आपने कब बनाया था उसका अकाउंट? थोड़ा वायरल हो गई थी उसके बाद या पहले से? या आपको लग रहा था कि अच्छा खेल रही है? सुनो, थोड़ा सा वायरल हो चुकी थी उस समय, थोड़ा सा वो, इसके बाद उसका अकाउंट बाद में बनाया मैंने, दूसरे लोगों ने डाले वो वीडियो। तो पहले शुरुआत में किसी और ने डाला था रेणुका का वीडियो? डाल दिया था इस वजह से, और आपको लगा कि ये थोड़ा अच्छा चल रहा है? मैं खुद भी उस चीज़ में मतलब वो नहीं था ना, इस वजह से। उस टाइम आपका इंटरेस्ट ही नहीं था? कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, इंटरेस्ट पे आएंगे, कैसे इंटरेस्ट आया आपका। पर मेरे को थोड़ा सा रेणुका पारगी वाला जो पूरा ही सीन बैठा था, अभी तो लगभग सबको पता है सुशीला मीणा का कैसे क्या हुआ, सचिन सर ने पोस्ट किया, फिर आपकी आईडी से लेकर और सारी चीज़ें सबको पता है, कहानियाँ लगभग पता है। रेणुका पारगी वाली स्टोरी थोड़ी बताइए, क्या हुआ था और वो बच्ची कैसे वायरल हुई? आपको बता दूं कि सुशीला मीणा ही नहीं, इनकी जो स्कूल है उससे एक लड़की और पहले वायरल हो चुकी है, वो अभी जयपुर है, और उनका नाम है रेणुका पारगी। तो वो थोड़ी स्टोरी बताइए, कैसे क्या हुई थी चीज़ें? इसका श्रेय मेरे छोटे भाई को जाता है। हाँ। क्योंकि मैं पहले खेलाता था, वीडियो भी बनाता था, ऐसा नहीं एक वीडियो नहीं बनाता, मेरे मोबाइल में उसको रखता था और स्लो मो करके देखता था, बस गलतियाँ सुधार करने के लिए। पर मेरे भाई ने बोला कि तू बनाता तो है वैसी वीडियो, तो इनको अपलोड भी कर दिया कर। तो मैंने उसके बाद अपलोड करने के बाद ये वीडियो वायरल हुआ और लोगों के पास पहुँचा, और उस समय कोई ऐसा बड़े लोगों ने कोई शेयर नहीं किया था इन चीज़ों को, सिर्फ उस समय सिर्फ लोगों के सपोर्ट की वजह से वहाँ तक पहुँच गया। और यहाँ के आसपास जो नेता थे ना, उन्होंने देखा और फिर सपोर्ट भी किया उसको वहाँ तक। सबसे पहले सतीश पुनिया ने जो हैं, उन्होंने बीजेपी शायद उस समय अध्यक्ष थे, कैसे क्या होता पता नहीं, राजस्थान में, तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने किट भिजवाया था, तो उससे मोटिवेशन मिला, चलो ठीक है और करते हैं। तो उसका, और सबसे बड़ी बात क्या, रेणुका जो थी ना, पहली लड़की थी जो
बैटिंग के तौर पे, क्योंकि उस समय फर्स्ट में चला था इस, तो वही लड़की थी जो आउट आसानी से नहीं होती थी। हाँ हाँ भले खेलने का टेक्निक अच्छा नहीं था पर बल्ले पे अच्छे से बॉल आता था, उसकी ठीक वजह है, से कैसे भी करके खेल लेती थी। हाँ किसी भी तरीके से वो खेल लेती थी। हाँ तो इस वजह से उसके वीडियो को मैंने अच्छे से फिर डाला तो वायरल हुआ। इसके बाद उस समय इतनी टेक्निक मेरे पास नहीं थी, सीधी सी बात तो ये। मैं भी ये समझता था कि बल्ले से मारा चलो ठीक है, अच्छा खेल लिया, बल्ले से मार रही है वो ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ। पर धीरे धीरे मैंने इन चीज़ों को फिर वापस देखा तो फिर पता चला कि नहीं मैं भी गलत कर रहा हूँ इन चीज़ों को, तो धीरे धीरे उसमें भी सुधार किया मैंने। 1 साल लग गया उसके पीछे भी। चलिए, फिर रेणुका पारगी वायरल हो गई और बहुत जगह से सपोर्ट भी आया। फिर उसके लिए आपने एकेडमी का चयन कैसे किया और कहाँ पर अभी वो है और किसने स्पॉन्सर किया है या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अब वही प्रक्रिया आपको वापस से दोहरानी है ना, और वो बड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन भी है अभी वाला तो बहुत बड़ा है ना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। रेणुका के टाइम पर क्या हुआ था, कहाँ उसको भेजा आपने, वो सारी चीज़ बताइए थोड़ा। रेणुका की बात करें तो काफ़ी समय हो गया। हाँ रेणुका जब वायरल हुई थी शायद फरवरी की बात है वो, हाँ फरवरी की बात है। इसके बाद तो 4 महीने निकल गए। पर हमारे लसाड़िया से विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं कन्हैयालाल जी मीणा, ठीक है। उनकी सपोर्ट की वजह से वो आज नैना एकेडमी जयपुर में खेल रही है। तो उन्होंने ही करवाया था वो वहाँ पे? जुलाई में लगभग उन्होंने एडमिशन करवाया, 2 जुलाई को, 22 जुलाई 2024 में। अच्छा अच्छा, और मतलब वहाँ से ऑफर सामने से नहीं आया था? वो ऑफर सामने से नहीं है पर उनका सपोर्ट रहा, उन्होंने सपोर्ट किया और एकेडमी वालों ने भी वापस स्पॉन्सर किया इस चीज़ को, स्पॉन्सर किया। हाँ। चलिए, आप शिक्षक हैं, थोड़ी सी शिक्षक का जो आपकी जीवन जहाँ से शुरू हुआ शिक्षक वाला, उस एरिया में चलते हैं और उसका थोड़ा सा बात करते हैं। कब ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया 2017 में, जून 2017। ठीक है, उस समय खेलते थे बच्चे उस स्कूल में क्रिकेट? ना, क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था। फिर क्यों मन में आया आपको कि क्रिकेट खिलाऊंगा मैं? क्रिकेट में खिलाने के पीछे तो ये था, सबसे पहले तो मुझे भी जुड़ना था स्कूल से। सबसे पहली बात वास्तविकता कही जाए, हाँ। क्योंकि अपना इंटरेस्ट कैसे बनाए, क्योंकि अपन एक पढ़ाने का इंटरेस्ट, देखो बच्चे जब तक कहीं स्कूल में नहीं आएंगे तो इंटरेस्ट बैठेगा नहीं उस चीज़ों का। तो फिर तो मेरा इंटरेस्ट तो जगाना ही था, इससे पहले फिर बच्चों को भी जोड़ना था तो इसको। आप चाहते थे कि बच्चे स्कूल से जुड़े और इसलिए क्रिकेट खिलाया? हाँ। या फिर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट था? ना, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट तो था, हाँ। पर अपने पास ऐसा कोई समय निकल चुका था, सब दूर चला गया और अपने पास तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 12th तक हमारे पास एक रबर की बॉल लाने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। नहीं, तो एक सवाल भी आया था, किसी हमने इंस्टा पे पूछा था, तो उनका ये कहना था कि क्या कोच या गुरु जो ईश्वर मीणा है, उनका कुछ ऐसा सपना था क्या कि मैं भी क्रिकेटर बनूं? ना, वो छोटे छोटे सपने तो आते अंदर, वो अंदर के अंदर ही रह गए थे, बाहर के ऐसा नहीं कोई निकले। यूं नहीं था कि जाना ही है ना, हाँ, ना, वैसी था चीज ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता। ऐसा सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, फिर आपने ज्वाइन किया इसलिए कि बच्चे आए जुड़े स्कूल से, हाँ, उनको और नामांकन बढ़े इसलिए भी किया हाँ, क्या? नामांकन बढ़ने से इंटरेस्ट बच्चे- डेवलप हो? हाँ, जुड़े, क्योंकि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। बच्चे खेलना पसंद करते, तो सिर्फ क्रिकेट ही खिलाते थे या कुछ और गेम भी खिलाते थे? ज़्यादातर मैं क्रिकेट ही खिलाता हूँ, क्योंकि उसका शौकीन मैं हूँ। एक तरह से शौकीन का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़ा ही मुझे क्रिकेट खेलना है, वो नहीं, पर बट मेरे थोड़ा को सा क्रेज इंटरेस्ट है। उसी में आता है, मतलब यूँ, और इंडिया में तो स्पेशल क्रिकेट का क्रेज भी है, तो उस हिसाब से है ना, इस वजह से। हाँ, और सस्ता गेम है, एक बैट चाहिए, एक गेंद चाहिए, हाँ। है ना। ठीक है, तो फिर समय कौन सा, जब स्कूल चलता है उस टाइम ही खिलाते हैं या कब उस खिलाते हैं? समय तो मैं जब फर्स्ट में चालू किया तो स्कूल टाइम है, जब छुट्टी होती है या फिर खेल पीरियड होता है उसी में एडजस्ट उसी में, हाँ। उसी में। फिर धीरे धीरे तो आगे जो पूरा हुआ है ना, वो बाद में हुआ, क्योंकि मुझे 2 साल हो गए लगभग, इसके बाद ये स्टार्ट हुआ था सारा चीज़ अच्छे तरह से जो करना हुआ मैंने। तो सर ठीक है, आप खेल खिलाते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है? ना, बिल्कुल ही नहीं होती। कैसे मैनेज करते हैं, बताइए थोड़ा। ये तो देखो, अभी की बात करूं या फिर जब भी ये प्रोफेशनली जब बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो मैं लगभग एक्स्ट्रा टाइम में होता है सारा। एक्स्ट्रा टाइम में सिखाने का काम एक्स्ट्रा टाइम में, स्कूल टाइम में करते ही नहीं है आप? स्कूल टाइम में नहीं, स्कूल टाइम में तो सिर्फ बच्चों को खिलाना है ना, वही चीज़। नॉर्मली जब खेल पीरियड है उस टाइम खिलाते हैं, बाकी पढ़ाई रहती है ना। और सबसे ज़्यादा फायदा ये चीज़ है, नो बैग डे हुआ करता था, गत जो सरकार थी उसमें नो बैग डे हुआ करता था, उस टाइम खिलाते थे, क्योंकि नो बैग डे शनिवार को 4 शनिवार होते थे, तो इसमें टाइम मिल जाता था कि स्पेशली खेल का रखते थे, उसमें खेल का सभी गतिविधियाँ होती थी, पढ़ने की भी, पर इसमें क्या खेल का हम ज़्यादा समय देते थे, क्योंकि हमारे को मौका मिल जाता है इन चीज़ों में। अच्छा सर, ये बताइए कि जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद क्या फीलिंग थी, क्योंकि कभी कभी अचानक से कुछ चीज़ें हो जाती है तो एकदम से तो विश्वास नहीं होता है, उसके बाद नींद भी नहीं आती है, मतलब बीपी हाई लो, ये चीज़ें भी हो जाती है। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, मतलब? जब क्या हुआ कि सचिन सर के डालने से पहले जब वीडियो, तो मेरे तो ऑलरेडी वायरल ही समझ लो, क्योंकि 100 मिलियन कोई छोटी मोटी बात तो हुआ नहीं। 3 वीडियो बना मिला के 100 मिलियन हो गया था, है ना? 3 दिन में हो गया था लगभग, हाँ, ठीक है। तो नॉर्मली मैं वैसे 10 बजे सो जाया करता हूँ, पर उस दिन से मैं लगभग रात को 1 बजे तक सोता था, ठीक है। हाँ। तो
बस चेक करता हूँ, फॉलोवर बढ़ रहे हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, उनको जवाब दे रहा हूँ, तो बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे। 1 लाख फॉलोअर कितने दिन में हुए आपके फिर? भूल भी गया हूँ यार, 10 थोड़ी शायद जब मैं आया था इसका मतलब कि दूसरे दिन आपके 1 लाख फॉलोअर हो गए थे। हाँ हो गए थे है ना, सचिन क्योंकि सर मैं के। दूसरे दिन ही आया था। हाँ उनके। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत एक अलग से हो गई ना। उसके बाद क्या चीज़ें हुई सर? पहले वाला जीवन बताइए। पहले जो ईश्वर आमलिया जो फेमस नहीं थे, एक आम आदमी, एक आम टीचर, क्योंकि अभी तो खास हो चुके हैं आप पूरे देश के लिए। तो पहले वाली जो ईश्वर आमलिया की ज़िंदगी थी उसको थोड़ा बताइए, और अभी वाले ईश्वर आमलिया की जो ज़िंदगी है उसको थोड़ा बताइए। ऐसा लगता है पहले वाली ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। बड़ी अच्छी थी, ऐसा मस्त क्यों? था। ठीक है, अपने हिसाब से आइए, अपने हिसाब से बच्चों को खिलाइए जाइए। हाँ। अब लगता है जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई, ऐसा लगता है मुझे। जिम्मेदारियों के बहुत वो दबाव महसूस कर रहे हैं। हाँ महसूस कर रहा हूँ, हम्म। क्योंकि वो चीज़ें जो अपनी आम जिंदगी में घूमते हैं तो मस्त हैं, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। अब क्या है ना, कोई भी मुझे बड़ा शायद सम्मान भी देते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, सीधी सी बात तो ये है। मैं बच्चों के साथ बच्चे बन के रहे, उनके दोस्त बन के रहना पसंद करता हूँ। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दे, हाँ है ना? वो दे नहीं पा रहे, थोड़ा बुरा भी लग रहा है। हाँ, काफ़ी बुरा लग रहा है, मेरे 8 दिन बर्बाद हो गए ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लगता ठीक है, अच्छा है, बच्चों की ज़िंदगी हो रही बनेगी ना, इससे भी फायदा ही होगा, नुकसान तो हो ही नहीं रहा। मतलब बर्बाद किस चीज़ को मान रहे हैं? आपके लिए अगर कोई सम्मान कर रहा है, या फिर आपके पीछे, मतलब आप किस तरीके से बोले मतलब बर्बाद क्या हुआ, मतलब बर्बाद कैसे? मेरा टाइम हुआ सिर्फ। बर्बाद टाइम हुआ बच्चों का है, इस जो- टाइम में आप यूटिलाइज करके बच्चों को और ज़्यादा सिखा पाते हैं, है ना? फिक्स प्लान था मेरा, क्योंकि शीतकालीन अवकाश थे, तो इसमें मेरा फिक्स था कि मतलब बच्चों को टाइम देना था। शीतकालीन का प्लान बना लिया था आपने? हाँ फिक्स था, कि ये 7 दिन जो भी छुट्टियां इसका यूटिलाइज करेंगे हाँ आप? 11 से 3 दिन, मतलब 11 से 3 बजे तक लगभग होगा, फिक्स है ये। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी होगी। तो फिर एक वो जिंदगी भी है। वो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। कैसे मुश्किल क्यों है? मुश्किल तो सर देखो, अपन अकेले होते हैं ना, हाँ। तो अपन चले आते हैं, चले जाओ, कभी भी जा रहे हैं कभी भी आ रहे हैं। अब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, घर पे भी जिम्मेदारी होती घर है। पे पहुंचना है। वो घर पे बुला रहे हैं, वो भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है, उनको भी काम करने होते हैं। हमारा एक बच्चा भी है, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। कितना कितना बड़ा है बच्चा? 8 महीने का है। 8 महीने का, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, है ना? तो क्या होता है, मुश्किल, थोड़ा जीवन मुश्किल है आपका? मुश्किल है, कहने से मुश्किल है ये नहीं कह सकते, सारी चीज़ें जरूरी है। हाँ। पर आप सोचने वाली बात जब ये है ना, तो मेरे बच्चे का जन्म हुआ है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को? ठीक है ना, हाँ 23 अप्रैल को हुआ। हाँ। सिर्फ 23 अप्रैल को मैं नहीं गया हूँ इन लड़कियों को खिलाने के लिए। 23 अप्रैल को सिर्फ लड़कियों को सिर्फ खिलाने नहीं? हाँ, उसी दिन 5 बजे जाया करता, गर्मी का समय था, तो मैं उसी दिन, बाकी इसके अलावा मैं 23 की 24 को बात करें, मैं 24 के बाद 5 बजे लड़कियों के पास ही था। मतलब जिस दिन से आपके बच्चे ने जन्म लिया उस दिन नहीं खिलाया, इसके अलावा आप डेली बच्चों को प्रैक्टिस करवाया? हाँ। तो जो कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, अभी तो सारी वीडियोस वायरल है, उनके नीचे मैं कमेंट भी देख रहा था, कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट भी थे, पॉजिटिव तो लाखों में है, लेकिन नेगेटिव कमेंट ये है कि ये तो किस्मत के भरोसे आ गई, ये तो वीडियो वायरल हो गया, सचिन सर ने डाल दिया। मतलब अगर ये चीज़ देखी जाए कि आपने सिर्फ बच्चा आपका जन्म लिया उस दिन अगर इनको नहीं प्रैक्टिस करवाई, मतलब कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। हाँ रियल है ना? तो ये पर्सनल लाइफ अफेक्ट हुई है आपकी, जो बीवी बच्चों वाली लाइफ है, माता पिता वाली लाइफ है, जो आपकी घर वाली ज़िंदगी और एक स्कूल वाली लाइफ, इन दोनों को अगर आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, और क्या इसकी वजह से वो जो जीवन है आपका उसमें कई मुश्किलें आ रही है? काफ़ी मुश्किलें आती है, पर एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, एडजस्ट कर लेते करना हैं? पड़े, कुछ भी करना पड़े। पर लड़कियों के लिए वास्तव में मैंने बहुत सारा सुन भी लिया होगा, हाँ। कोई गलत नहीं मुझे सुना, मतलब बोल रहे हैं घर पे, वो भी गलत नहीं है। अच्छा, घर पे क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्या मिलेगा तुझे यूँ? क्या मिलेगा तुझे? हाँ शायद अब पता होगा शायद। अब क्या बोलते हैं? अब घर वालों का रिएक्शन बताइए थोड़ा। अब खुश है वो। खुश हैं? अच्छा, ऐसा इमोशनल तो नहीं हुए? अक्सर क्या है कि बच्चे की ऐसी तरक्की देख के ऐसी कोई एक चीज़ हो जाए तो माँ बाप इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा आपके मम्मी पापा के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ? ना, उनके साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो इन चीज़ों से ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। अच्छा, उनको ऐसा अभी फील ही नहीं हो रहा होगा या पता ही नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आपके घर पे तो लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने एड्रेस भी रिवील नहीं किया है। उनको इस चीज़ से पता चल रहा है कि मेरा मोबाइल बार बार बजता रहता है। हाँ। मतलब मैं घर पे गया, मेरा मोबाइल ही बजा, समझ गया कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। अच्छा, आपकी वाइफ तो समझती होगी इस चीज़ को? हाँ समझते हैं। उनका क्या रिएक्शन था? बहुत अच्छा रिएक्शन, मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। खुशी थी? अच्छा, पहले नाराज़गी थी कुछ? नाराज़गी तो होती है ना, कभी घर पे उनके घर पे जाना है, जैसे मेरे ससुराल में जाना है, तो मैं फिर उसके लिए भी लड़ाई कर देता हूँ कि नहीं जाना, नहीं जाना है, उस वजह से टाइम नहीं है अभी। बहुत ज़्यादा टाइम एडजस्ट किया मैंने, मतलब वहाँ जाके भी मैं, मतलब मुझे जाना है बस। तो अब वो नाराज़गी अब थोड़ी खुशी में बदल गई कि यार ये जो करना चाहते थे वो हो रहा है, हाँ खुशी, रिजल्ट आ रहा है?
हाँ, उनको लगता है ना, अब तो खुशी देखो जायज़ है क्योंकि दिख रहा है साफ सब, क्योंकि मोबाइल वो भी शायद खोलते होंगे, मोबाइल में वही दिखता है जो मैं दिखता हूँ या सुशीला दिखती है। अच्छा अच्छा, इमोशनली रोए आप कभी हाँ इस चीज को लेकर? हाँ, मन में हुआ और अच्छा खासा हो गया, पर फिर भी अपने आप को रोक लिया। रोक लिया अभी कभी अकेले में कुछ- कोने में? हाँ, कुछ दिन 2-3 दिन पहले की बात है। हाँ। मैं शायद फ्री हुआ हूँगा अच्छे से, मतलब सभी स्कूल छोड़ के चले गए थे और मैं उस स्कूल में घूम रहा था, मन बड़ा था, भारी? वो जोर जोर से रो लूँ, पर वो अब नहीं करना था सब कुछ। कमरे में गया, अरे ऑफिस थे उसमें बैठा भी सही, थोड़ी देर सोचा, पर मैंने कहा चल भाई अब निकल ही जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा इमोशनल होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, सुशीला अब अच्छी खासी वायरल हो चुकी है, काफी जगह से आपको ऑफर भी आ रहे हैं, सुना है मैंने, है ना? हाँ। तो क्या प्लान है अब? प्लान बस यही है कि इसके लिए अच्छी एकेडमी हो, अच्छी इसके एकेडमी जो टैलेंट है ना उसको और अच्छा बनाया जाए। हाँ। ये नहीं है कि बस ले गए टैलेंट है चलो ठीक है नाम कमा लिया, वो चीज़ के लिए नहीं, मैं इसके लिए नहीं देना चाहता। ये चीज़ मैं और खुश तब होऊंगा जब भारत के लिए खेलेगी तब, भारत के लिए खेलेगी, क्योंकि वो मैं तो एक मानता अलग हूँ कि ही, कर सकती है वो चीज़। जिस दिन भारत के लिए खेलेगी वो तो अलग ही दिन होगा। आपके लिए तो एक बहुत प्राउड वाला, मतलब जिंदगी एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो ये आ गया कि सचिन सर ने वीडियो डाला, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट वो होगा जिस दिन ये इंडिया खेल जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी उस दिन होगी कि अभी भी अपन सोचते हैं कोई खिलाड़ी, हाँ। जो बड़े भारत के खिलाड़ी अपन से मिले, हाँ वो तो अभी मिल नहीं सकते क्योंकि बहुत मुश्किल है अपने लिए, ठीक है। हाँ। पर शायद कहीं अपन को भूले नहीं और मिल जाए तो ये बड़ी होगी, उसके बाद नहीं भूले शायद, ऐसा मैं सोचता हूँ, ठीक नहीं, है। आपको तो कैसे भूल जाएगी सर? क्या पता भूल गई तो, अरे नहीं, ऐसा नहीं पर होगा। नहीं भूलेंगे, मुझे पता है। मेरे द्वारा जो लड़कियां खिलाई है शायद इससे पहले वो भी आती है, मुझे स्पेशली फोन करती है। आपको रेणुका की रेणुका का क्या लगता है, रेणुका खेल जाएगी? खेल जाएगी। मतलब एक तरह से जब आई थी ना दीपावली पे, वो हाँ। 4 महीने के बाद जब आई थी तब मतलब परिपक्व हो गई ऐसा लगा मुझे। कैसा बोली- मैच गेम खेलती हैं? हाँ, वो वो चीज़ बैटिंग करती बॉलिंग करती है? खास तौर पे बैटिंग पे ले गई थी, पर वो अभी ऑफिस में बॉलिंग करती है और काफ़ी मेच्योर हो गई है। मतलब एक तरह से बात करने का लहजा हाँ। और सारी चीज़ें को कैसे करना चाहिए, ऐसा नहीं बच्चों की तरह हरकत करती है, वो वाला काम नहीं रहा अब उसके पास। वो बातें करती उसी प्रकार बातें करती है, करना क्या है। मेरे वहाँ जो बोला गया, मैं जैसे यहाँ पे बच्चे करते हैं ना, कुछ भी लेकर चले गए, आप हमारे वहाँ वैसे आए थे तो लेके दौड़ रहे बोला, वो सिस्टम उसके पास नहीं। जो करना है वही करना है और नोट करना है खुद को। वो खुद को नोट करती है कि मतलब मैंने क्या गलती की, या पूछेगी मेरे से भी, वो मेरे से पूछेगी सर मैंने सही करूँ क्या यूँ। अब मैं ये भी सोचता हूँ मैं खुद अभी तेरे से ज़्यादा, तू मेरे से ज़्यादा सीख गया ऐसा लगता है मुझे। उसको बोलता हूँ तेरे से सीख लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ उससे तेरे एकेडमी क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि मुझे सीखने का बड़ा मजा आता है। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र में आप रहते हैं, है ना? और आदिवासी लोग ज़्यादातर उधर रहते हैं। उस क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर मुश्किल पूछूं मैं कि आपको सबसे ज़्यादा हेवी टास्क क्या लगता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है बच्चों के लिए आज? उनको मतलब क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं बच्चे और माँ बाप जो ज़िंदगी निकाल रहे हैं ना, हाँ। शायद सिटी या शहरों में रहते हैं, उनको नहीं पता इन चीज़ों का। थोड़ा सुशीला के घर के बारे में बताइए, क्योंकि हम कच्चा घर देख रहे हैं, इनकी परिस्थिति को आपने नज़दीक से देखा है। ऐसे ही लगभग सब घर ऐसे ही, सिर्फ सुशीला की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी बच्चे आपके वहाँ पढ़ते हैं, मैंने देखा है कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, तो बहुत खराब कंडीशन है इसका मतलब। कंडीशन की बात करूँ तो मैंने आज से कुछ दिनों पहले, आज से 15 या 20 दिनों पहले, जब ये सब कुछ हुआ नहीं था, इससे पहले मैच करवाता था मैं, तो कोशिश करता हूँ कभी कभी इनाम के रूप में इनको पैसा दूँ, ठीक है। इनाम के रूप में, ऐसा नहीं खाली पैसा दे रहा हूँ, लालच वालच कुछ नहीं। पर तो जो जीतने वाली टीम है उसको मैं 20 रुपया देता था और हारने वाली टीम को मैं 10 रुपया, ठीक है। तो ये लगभग 20 रुपये मिले थे इसको। किसको? सुशीला को? सुशीला को। सभी लड़कियों को दिए पर खिलाड़ी को देता था। पर खिलाड़ी को 20 रुपए देते थे, जीतने वाले को, हारने वाले को 10 रुपए, है ना? ठीक है, वो दिए थे, अभी की बात है, नहीं ठीक है। तो इसको जब दिया था ना, तो इसका 20 रुपये से इसके पापा ने जब बोला था चाय पत्ती लाने के लिए, शायद वो चाय पत्ती ले आई थी, उन 20 रुपए से चाय पत्ती ले आई। तो अब सोच लीजिए कि स्थिति कहाँ तक हो सकती है। बहुत खराब है। लाइट वगैरह है इनके घरों में? लाइट शायद इसके वहाँ कनेक्शन नहीं है, ये मैंने सुना था, शायद पास से लाइट लगा के चला रहे थे सब। चलिए, इसका तो छोड़ ही दीजिए, जो दूसरे लोग हैं वो अंधेरे में रह रहे हैं। अंधेरे में सर अभी तो क्या है कि अभी भी चलो बीपीएल के माध्यम से लाइटें पहुंच गई, तो अभी भी लाइटों की समस्या मुझे लगती नहीं है। चलिए ठीक है। ज्यादातर घरों में टीवी भी नहीं है, जैसे कि तो शहरों में जिस तरीके से हम टाइम पास कर रहे हैं, हम खुद का भी एग्जांपल देके, मतलब रील्स देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? ऐसा जीवन बिल्कुल भी नहीं जी रहे हो ना? हाँ ना, बिल्कुल नहीं जी रहे। फिर भी देखो कहीं कहीं मोबाइल आ चुके हैं तो वो देख लेते हैं, अलग बात है, पर मोबाइल वो जिंदगी नहीं है जो अपन सोचते हैं कि मल्टीमीडिया के साथ जी रहे हैं, वो नहीं है। अच्छा सर, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का भी फायदा हुआ है कि आदिवासी क्षेत्र में आप सिखा रहे थे, तो बच्चे टाइमली, क्योंकि उनके पास टाइम पास करने का या मनोरंजन करने का कोई और साधन था नहीं। अगर शायद आप किसी अच्छे क्षेत्र में होते,
मान लीजिए कि आप प्रतापगढ़ में ही होते हैं, तो शायद ये बच्चे जो आपको मिले हैं, जो बात मानने वाले हैं, या सब कुछ इसी खेल को जो आप खिला रहे हैं उसी को मान रहे हैं, क्योंकि इनके पास मोबाइल नहीं है ना दूसरे मनोरंजन के लिए, रील्स देखने के लिए, तो पूरा डेडिकेशन वहीं पर रहा। हाँ। तो कहीं ना कहीं इसको प्लस पॉइंट भी मान के चलेंगे, जो सुशीला बाहर निकल कर आई है। हाँ सही है। ये भी हुआ है ना। अब घर पे मोबाइल नहीं होगा ना, हाँ, तो मोबाइल नहीं देखेंगे, और मोबाइल होगा तो मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, बस ये काम होता है। और मैं तो वैसे ही मना करता रहता हूँ बच्चों को, मोबाइल के पीछे मत पड़े रहो। किसी बड़े क्रिकेटर का मैसेज कॉल कुछ ऐसी चीजें हुई आपसे, बातचीत हुई किसी क्रिकेटर की आपसे? क्रिकेटर से तो नहीं बात की, पर रोहित शर्मा जी के जो कोच है ना, हाँ उनके सबसे पहले मैनेजर से बात की उनकी। हाँ। और उन्होंने फिर रोहित शर्मा के कोच दिनेश लाड जी हैं, उनसे ही बात हुई। तो उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था कि ये आपको मुंबई लेके आना है। ओके। पर सबसे बड़ी दुख की बात है, मैं अभी भी उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम फ्री नहीं मिला। बिल्कुल टाइम फ्री नहीं हो पाया है ना। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में सर? मैंने पहले भी बताया, और महसूस तो अच्छा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, पर कभी कभी अच्छा इसलिए लगता है, काफ़ी लोग अभी मिलने आते हैं और बोलते हैं काफ़ी अच्छा काम किया, तब अच्छा लगता है। बाकी तो ऐसे अकेला खड़ा हूँ तो बुरा ही लगता है। आम जिंदगी से हट के ये चीज़ें तो आम जिंदगी ज्यादा अच्छी है क्या हाँ अच्छी है। आपके हिसाब से, है हाँ ना? करते रहिए, अपने जैसा जमा वैसे ही। अब क्या है, वो उस हिसाब से करना, मैंने जिम्मेदारी वाली बात होगी, जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बहुत ना। ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। चलो ठीक है, अब पहले बच्चों की तरह खेल रहे हैं, अभी कोई भी आ सकता है, तो वो चीज़ें को उसी हिसाब होना चाहिए। फिर वही बात हो जाती है कि चलो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पहले तो अपने जो हो रहा है ना बच्चों के लिए करना था, पहले भी यही सोचा था कि मैंने बच्चे आगे जाएं। पर अभी ये है कि चलो ठीक है कि अब मेरे को उस हिसाब से करना होगा। कई जगह से बोलते भी हैं कब की बार आप यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, पर वो चीज़ें जायज़ नहीं। कहाँ कहाँ से ऑफर आ रहे हैं आपको? ऑफ़र की बात करें तो सिर्फ एकेडमी के इन सुशीला के लिए आ रहे हैं, बाकी ऐसे बोलते हैं, पर वो चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल में रहना ही पसंद करूँगा। चलिए, कुछ सवाल जो हमने इंस्टा पे पूछे थे आपके लिए, लोगों ने भेजे हैं। क्या सुशीला के साथ साथ सुशीला के ग्रुप वाले बच्चों को भी वही हेल्प मिलेगी जो सुशीला को मिल पा रही है? सुशीला को जितनी मिल रही है वो चलो उसका फेम ज़्यादा हो गया, इस वजह से मुश्किल है उतनी मिल पाए। पर मेरे को जहाँ तक लगता है, काफ़ी लोगों ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए बोला है कि हम जो सुशीला का तो हो ही जाएगा वैसे भी, पर जो बाकी पीछे बच्चे हैं ना उनके लिए भी बहुत सारे सपोर्ट करने के लिए मेरे पास कॉल मैसेज सब आए। उसके लिए मैं बाद में टाइम भी नहीं मिल पा रहा है उनसे बात करने के लिए, पर जरूर बात करूंगा उनसे भी मैं। अच्छा, एक और मैसेज आया है IM अन्नू का। ये कहते हैं बहन को आगे बढ़ाने में गुरुजी का हाथ है, तो गुरुजी को प्रमोशन मिलना चाहिए। क्या आपको लग रहा है प्रमोशन वगैरह होने वाला है? सर प्रमोशन चाहिए नहीं, मैं प्राइमरी में ही पढ़ाना चाहता हूँ। पहली से पाँचवीं बच्चे मस्त। पहले से 5वीं में बढ़ाना चाहते हैं? हाँ बस। आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? सुशीला को एकेडमी मिल गई क्या, ये पूछ रहे हैं सिंगर दिलीप मैडा जी। एकेडमी अभी तक तो मिली नहीं है। हाँ। पर ऑफर बहुत जगह से हैं, तो उनको मैं सही देखूंगा, क्योंकि ऑफर तो हो सकते हैं वायरल की वजह से बहुत सारे ले लें। पर तो मैं देख के कि सोचूंगा कि कहीं इसके लिए सबसे अच्छे से, मतलब कि इसकी प्रतिभा को निखार ही नहीं पाए, वो ले जाके सिर्फ वायरल है वो चीज़ों करने लग जाएंगे, तो प्रतिभा इसकी दब जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे से देखूंगा, सोचूंगा। अभी फ्री नहीं हो पाया हूँ, इस वजह से जब भी फ्री होऊंगा मैं अच्छे से समझूंगा इन चीज़ों को, तब जाके इस चीज़ को करूँगा। मिस्टर आयुष सेन पूछ रहे हैं ये इतना फेमस कैसे हो गई? इतना फेमस तो वास्तविकता कहे जाए तो इसके पास तो है, टैलेंट है। हाँ। पहली बार यदि मेरे स्कूल में किसी को देख रहा हूँ तो इसको ही देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता भी है कि आगे जाके नाम भी करेंगे भारत का। अच्छा, ईश्वर सर की शादी हो गई क्या, HM ने पूछा है। चलिए आपने जवाब दे दिया, फिर एक बार इनको दे दीजिए। हो गई? शादी हो गई है। हाँ। UV ऑफिशियल राज पूछ रहे हैं आपका सपना भी क्रिकेट टीम में जाना था क्या, और क्या इसी रीजन की वजह से आपने खेलना खिलाना शुरू किया था? ना ऐसा तो कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि उस समय सपने देखना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी उससे बदतर रही है जो है अभी। इससे भी मतलब अपन सुशीला का घर देख रहे हैं, उससे भी बुरी रही हुई है। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल कभी ऐसे सब सपने देखें, क्योंकि कपड़े नहीं पहनने मिलते। तो एक यूज़र पूछ रहे हैं सर आपने ये सब कैसे सिखाया और आपको अभी कैसा लग रहा है, क्या सुशीला भारत के लिए क्रिकेट खेल पाएगी? कैसे खेला है वो बात तो कैसे तो मैंने पहले ही बताया, जवाब दे सोशल चुके मीडिया हैं। का हाँ। पूरी तरह से यूज़ किया। और कैसा लग रहा है वो बात के तो कैसा तो अब सोच ही लो, गुरु के लिए कितनी बड़ी बात होगी। हाँ हाँ। मतलब एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी, तो तक मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम कर दिया, और कभी कभी बुरा भी लग जाता है कि चलो ठीक है अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी वो हो गई। चलिए। और रही बात भारत खेलने की, तो
पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ क्योंकि बैटिंग के तौर पे रेणुका गई थी, वो थोड़ा बैटिंग जो चीज़ें होती है ना बड़ी मुश्किल होती है, बैटिंग में बहुत सारे शॉट होते हैं, और इसके पास क्या है ना, बॉलिंग के तौर पे देखें तो स्पीड तो है सही, हाँ। और एक्शन को देखें वो भी है, और शायद एक्यूरेसी सारी चीज़ें बड़ी होकर मेच्योर हो जाएगी तब कर लेगी, तो मुझे लगता है ऐसा बार को बार से चलिए, कह सकते एक बड़ा ही खूबसूरत सवाल पूछा है एडवोकेट भाविका डोडियार जी ने। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 24 घंटे मोटिवेट कैसे रहें और एक आम आदमी कैसे अपने सपने को पूरा करें? 24 घंटे मोटिवेट होने वाली बात तो ये कि बस ठान लो, करना है, हमें करना है और करके दिखाना है। हाँ, एक आम आदमी अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता है, ये भी इनका सवाल है। बस पूरा करने के लिए मैं कह रहा हूँ पूरे ठान लो। डेडिकेशन, ठान लो, लग जाओ। मुझे कोई देखो, मैं सबसे पहले खेलाता था तो बहुत सारे लोग ये भी कहा क्या करेगा तू, ये बता पहले क्या हो जाएगा इससे, ये बता। तो अब वो देख रहे हैं, सामने हो रहा है, वैसे भी थोड़ा बहुत तो लक्ष्य हासिल किया ऐसा लगता है, बस हुआ तो नहीं है पूरा। अर्जुन जी पूछ रहे हैं, ये पूछते हैं कि कितने साल की मेहनत है? पिछले 5 सालों की। पिछले 5 साल। और सुशीला की बात करें तो 3 साल, क्योंकि 3 साल से मेरे पास है। सुनील भगत जी पूछते हैं, इनका कहना है कि इंडिया टीम में कितना टाइम लगेगा सुशीला का सिलेक्शन होने में? ये क्या है कि अभी तो मैं तो पूरी तरह से लगा हुआ था, पर जहाँ एकेडमी में जाए इसको पूरी मेहनत और लगन के साथ लगना पड़ेगा, तब जाके जल्दी से जल्दी। और मुझे लगता है किसी की अभी उम्र 10 साल है, तो सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली लड़की भी बन सकती है, चाहे तो खिलाड़ी, वुमेन खिलाड़ी। चलिए, एक सुभाष जी पूछ रहे हैं कि बाकी सब तो मतलब हो ही रहा है, मदद मिल ही पा रही है, क्या सुशीला के मकान के लिए कहीं से कोई मदद आई है? काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करने के लिए अकाउंट नंबर ये सब मांगे थे, पर शायद अकाउंट में कोई प्रॉब्लम भी आई, पर काफ़ी लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है शायद बनाने की, तो हो जाता है तो अच्छी बात है। सवाल यह है शुभम कुमावत जी का कि सचिन तेंदुलकर से कब मिलेंगे? अब किसके लिए पूछा है, इनके लिए या आपके लिए? तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं आपके लिए पूछ लेता हूँ कि क्या आप सचिन तेंदुलकर से मिलना चाहते हैं? हर आदमी सपना देखता है उससे मिलना, पर वो देखें समय के साथ ऐसा हो जाता है तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट डाल दी उससे तो ये पूरा तहलका मच गया। तो अभी तो आपको पहचानते होंगे वो। ये चीज़ें आपने कभी देखा है अपना फॉलोइंग लिस्ट में जाके कि आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है? कोई बड़े स्टार या बड़े क्रिकेटर, कुछ ऐसा नोटिस किया आपने? हाँ, मैं वेरीफाइड अकाउंट देखता रहता हूँ। हाँ, पर वेरीफाइड आजकल क्या होता है, वो शायद पैसे लेकर को मिल रहा होता है, तो वो 300 फॉलोवर भी होते हैं उसके ऊपर। नहीं तो ऐसा कोई नजर में आया आपको कोई बड़ा अकाउंट? हाँ, बड़े बड़े अकाउंट भी आए हुए हैं मेरे, शायद खास तौर पे रेणुका की आईडी पे बात करूँ तो जो अपने क्या कहते हैं बड़े का मतलब ये है कि जो अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे क्रिकेट खेलने वाले और भारत के लिए खेले हैं ऐसे लोग, जो मतलब के पास रणजी में भी खेलते हैं उन लोगों ने भी, और शायद कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पंजाब से थे शायद, उन्होंने भी कमेंट्स किया और बात भी हुई थी मेरी, तो काफ़ी लोगों से हुआ भी। अच्छा सर, अगर कोई अच्छी अकेडमी वाले हैं या नेशनल लेवल की अकेडमी या कोई सी भी अकेडमी आपको एक अच्छा पैकेज देती है, बहुत सारा पैसा, कि ईश्वर जी हमारी अकेडमी में आइए, बच्चों को सिखाइए, अगर अच्छा पैसा मिले तो क्या इस स्कूल को छोड़ के या रिजाइन देकर आप जाना चाहेंगे? तो पहली बात तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये क्या मेरे बच्चे दे पाएंगे जो मेरे स्कूल में बच्चे हों। अच्छा, आपको ये बच्चे चाहिए। तो सुशीला, फेमस हो चुके हो आप, है ना? पता है आपको फेमस हो गए हो आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? क्रिकेट अभी रोज खेल रहे हो? सुशीला, आप सरकार को क्या बोलना चाहेगी? आपने कुछ देखा है इतने दिनों में, सरकार को आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज वगैरह? स्कूल तो आधी टूटी फूटी है, तो वो सही हो जाए, मैदान भी सही हो जाए, तो मेरे जैसी और भी लड़कियां हैं वो निकल सके। और समस्या उनकी ये है कि स्कूल 5वीं तक है, तो वो निकल जाएगी तो इनको सिखाने वाला कोई नहीं रहेगा, तो स्कूल भी 8वीं तक हो जाए, तो इनको समय मिल सके, तो वो भी मेहनत कर सके और मेरे जैसे आगे बढ़ सके। किस टाइम जाती हैं स्कूल? स्कूल का टाइम कितनी बजे है? अभी 10 बजे का है? हाँ। है ना? तो कितनी बजे जाते हो स्कूल आप? मैंने सुना है कि जल्दी चले जाते हैं बच्चे खेलने के लिए। हाँ। जल्दी चले जाते हो? हाँ। अच्छा, स्कूल से कितनी दूर है आपका घर? ज़्यादा दूर नहीं। पास में ही है ना? हाँ। आपके घर में टीवी भी नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए थोड़े कि आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन। 3 भाई बहन है। बड़े भाई का क्या नाम है आपके? रविंदर। और छोटे का? जितेंद्र। और आपका? सुशीला। और आपकी मम्मी का? शांति भाई। और पापा का? रत्ना जी मीणा। अच्छा, तो रत्ना जी मीणा जो आपके पापा हैं, वो क्या काम करते हैं? मजदूरी। मजदूरी करते हैं। और मजदूरी कहाँ करते हैं वो? गुजरात में। गुजरात जाते हैं? घर पे नहीं रहते हैं? नहीं। आपके साथ में नहीं रह पाते हैं? तो मम्मी, आप और भाई बहन ही रहते हैं? हाँ। तो डर नहीं लगता है आपको? नहीं। नहीं लगता है? अच्छा, मम्मी क्या काम करती हैं?
मम्मी घर का काम करती है। घर का काम करती हैं। अच्छा, लाइट है आपके घर में? हाँ। है। अच्छा, आपको और क्या क्या पसंद है क्रिकेट खेलने के अलावा? खाना वाना बना लेती हैं आप? हाँ। खाना बना लेती हैं आप? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप? 5वीं में। 5वीं क्लास में, और खाना बनाती हैं? हाँ। क्या क्या बनाना अच्छा लगता है आपको? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी, दाल बाटी बनाती हैं कभी? हाँ। बना लेती हैं। अच्छा, गाय भैंस भी हैं आपके घर में? हाँ। क्या है, गायें हैं कि भैंस हैं? 2 गाय और 2 भैंस। 2 गायें और 2 भैंसें। हाँ। जाती है कभी चराने के लिए? नहीं, कभी नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? मानता नहीं। हाँ? मानता नहीं। मारते हैं? अच्छा, मानते नहीं है। ओके, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हैं आप, है ना? हाँ। भाग जाते हैं। बकरियां चराती हो? हाँ। बकरियां है आपके घर में? हाँ। अच्छा, बकरी चराने जाती हो? हाँ। अच्छा अच्छा। पढ़ाई में मन लगता है आपका? हाँ। पढ़ती हो आप हाँ। घर पे जाके? अभी पढ़ पा रही हो? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ पा रही हो? अभी तो शाम को पढ़ती हूँ। शाम को पढ़ती हो? अभी भी टाइम निकाल रही हो? अच्छा, आपको बाहर बाहर से बहुत दूर दूर से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं ना? आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं, कपड़े भी लेकर आ रहे हैं, कोई जूते लेकर आ रहा है। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और ये जो सारा कुछ चीज़ें सीखी हैं आप, हाँ। ये आपको किसने सिखाया है? सर ने। कौन से सर ने? ईश्वर जी। अच्छा, कैसे सिखाते थे? कभी ऐसे सिखाने के दौरान मार वार तो नहीं पड़ी? नहीं, मारते तो नहीं थे? नहीं मारे? कभी नहीं। डांटा भी नहीं? डांटते तो थे। क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? अच्छा, कभी कोई ऐसी गलती करी जिस पे बहुत डांट पड़ गई सुशीला को? ऐसे शरारतें करते हो आप? नहीं। नहीं करते हो? अच्छे बच्चे हो? हाँ। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि आपके साथ साथ और कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं? मेरे साथ तो 4 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का है। कौन कौन, नाम बताइए ना थोड़ा एक बार। आशा और कोमल और सावित्री और राहुल। राहुल? राहुल बड़ा अभी चर्चा में है ना? हाँ। राहुल की एक क्लिप भी आ रही जिसमें उन्होंने आपको आउट भी कर दिया था। हाँ, वो तो मेरे से अच्छा करता है। अच्छा करता है? हाँ। आपको ऐसा लगता है कि वो अच्छा? देखो, ये छोटी सी बच्ची है और अब क्या कहें इसके लिए कि ये बता रही है क्लियरली कि मेरे से अच्छा खेलता है, इसको ऐसा लगता है ना? हाँ। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, सुशीला, अभी अभी हमने आपके लिए चाय मंगवाई थी, आप चाय नहीं पी आपने, है ना? क्यों, चाय क्यों नहीं पी रहे हो बेटा? चाय क्यों, कब से छोड़ दी आपने? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले। क्यों छोड़ दी? सर ने मना किया। सर ने मना किया था? कौन से सर ने मना किया था? ईश्वर जी सर क्या ने। बोला था, क्यों नहीं पीनी है चाय? चाय नहीं पीनी, चाय बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। नुकसान कर सकती है, तो आपने छोड़ ही दी फिर? हाँ। सर के बोलने, अभी सर बोल भी रहे थे आपको, फिर भी नहीं पिया आपने? नहीं, मुझे मीठी चाय पसंद नहीं। मीठी चाय पसंद भी नहीं है ना? चलिए। अच्छा, आपसे आपने अभी तक किस किस से बात करी? किसी को पहचानते हो आप? वीडियो कॉल पे आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, बहुत नेताओं से बात कर रहे हो। हाँ, की तो बहुत सारे से, पर नाम नहीं है। नाम याद नहीं है ना? अच्छा, किसके जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हो आप? पहले क्रिकेट देखा है कभी आपने? नहीं। किस किस क्रिकेटर को पहचानते हो आप? सचिन तेंदुलकर को पहचानते हो? नहीं। अभी भी नहीं पहचानते हो? विराट कोहली को? नहीं, MS धोनी को? किसी को नहीं। किसी को नहीं पहचानते? क्रिकेट देखा ही नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो अब देखा है कभी? अभी भी नहीं देखा है? नहीं। बस सर ने जैसा बोला वैसा सीखे हो आप? हाँ। अभी हम जस्ट खत्म करने वाले थे और सुशीला की आंखों में हमने आंसू देखे। क्यों, क्या याद आ गया आपको? रेणुका की याद आ गई? नहीं, तो क्या हुआ? गाँव को और माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। देखिए कितना टफ होने वाला है इसके लिए भी। वायरल ये हो चुकी है, अब गांव और माता पिता को छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए आपको रोना आ रहा है। छोड़ के जाना नहीं चाहते हो आप? अच्छा, तो वो तो आते रहेंगे ना बीच बीच में, है ना? और सर को भी तो छोड़ के जाना है। चलिए, तो ये काफ़ी इमोशनल हो रही है और सर भी उधर बैठे बैठे थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं। ये इमोशनल, एक खुशी के भी आंसू है और थोड़ी विडम्बना भी है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उस घर को छोड़ना पड़ेगा, उन माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, उस गांव को, उस शिक्षक को छोड़ना पड़ेगा जो अभी 10-15 दिन पहले पूरी दुनिया थी और अब शायद 10 दिन बाद इसकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। लेकिन बेस्ट ऑफ लक है बेटा आपको, बहुत बहुत, क्योंकि वो एक नई जर्नी है और आपको, हम सबको प्राउड फील करवाना है और देश के लिए खेलना है। खेलोगे ना? हाँ। भारत के लिए खेलना चाहोगे? हाँ। टीवी पे आओगे एक दिन, है ना? हाँ। चलिए। अच्छा सर, आप प्रैक्टिस करवाते हैं, वो वीडियोस भी हमने देखे हैं और प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि आज सुशीला का वीडियो वायरल हुआ है और देश के लिए भी खेल सकती है। बहुत संभावना है इस चीज़ की, अगर बहुत अच्छा खेलेगी और हमें तो भरोसा है कि खेल जाएगी। लेकिन एक एथलीट बनाने के लिए, एक क्रिकेटर बनाने के लिए, क्योंकि डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, कुछ डाइट वगैरह फॉलो करते हैं, कुछ स्पेशल खिलाते हैं बच्चों को, कुछ ऐसा रहता है प्रोग्राम? थोड़ा बताइए उसके बारे में, अगर ऐसा होता है तो।
अभी की बात करें डाइट की, हाँ, तो जो खाना खा के आ जाए ना वो बड़ी बात है वो भी बहुत बड़ी बात है ना। रियल में। डाइट के तो कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, जो खा के आ जाए वो जो बड़ी खा के आ जाए, और खा के आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात बड़ी है ना। बात है, हाँ। ऐसे ये शायद पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए मुझे नहीं पता, बट मैं ऐसे उन क्षेत्रों में घुमा हूँ सर, जिन क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं ऐसी स्थितियों में। ऐसे कई लोगों से मिला हूँ मैं, ऑन कैमरा मैंने उन्हें कभी दिखाया नहीं, क्योंकि वो चीज़ शायद वो भी अलाउ नहीं कर रहे थे। ऐसे परिवारों से मिला हूँ सर जो एक टाइम ही खाना बनाते हैं, एक टाइम खाना बनाते भी नहीं है, इस वजह से कि उनके पास बजट नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसे परिवार भी हैं सर अभी। क्या ऐसे कोई परिवार हैं उस क्षेत्र में जो एक टाइम का खाना मतलब छोड़ देते हैं? सर क्या है कि मैं घर पे किसी के थोड़ा कम ही जाता हूँ, घर पे बच्चों को लेने जाता है तो ही जाता हूँ, बाकी इतना ज़्यादा मैं फोकस घर पे जुड़ाव इसलिए कम रखता हूँ, बच्चों से ज़्यादा रखता हूँ। घर पे जाऊँगा थोड़ा मेरा व्यवहार की वजह से थोड़ा इधर उधर उल्टा सीधा हो जाएगा, तो घर पे नहीं जाता। पर ये चीज़ का मुझे नहीं पता है सर, क्योंकि खाना नहीं, पर वास्तव में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो डाइट तो नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, अभी जो हमने सवाल सुशीला से पूछा और वो इमोशनल भी हो गई, थोड़ा सा रोने भी लग गई थी, आंसू उसके टपकने लगे कि अब गांव छोड़ के जाना है, घर भी छोड़ना है, शिक्षक को सबको छोड़ना है, माँ बाप को, है ना, एक नई जिंदगी जीने के लिए। जो देश सपना देख रहा है, जो सपना देश देख रहा है सुशीला के लिए, उसको पूरा करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। वो चीज़ कितनी मुश्किल होने वाली है आपके लिए, सुशीला को छोड़ना, सुशीला को जाने देना अपने से दूर? हाँ बहुत मुश्किल होगा, हाँ क्योंकि इससे पहले भी एक को छोड़ के आया हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का पल था। हाँ उसको छोड़ के तब आ रहा था, तब तो उसको कोई दुख नहीं था, क्योंकि पता नहीं था, दिन था उसको। जब शाम हुई याद आई, बिल्कुल बोलना बंद हो गई वो। एकेडमी से कॉल आया मेरे पे कि सर सुशीला आ रही है क्या, रेणुका बोल नहीं रही है। बोल ही नहीं रही है, बोलना बंद कर दिया, किसी से नहीं बात कर रही है? किसी से नहीं। हाँ, चाहे वहाँ छोटे बच्चों ने मजाक करके भी बोलने की कोशिश की, हंसाने की कोशिश की, नहीं हंसी, बिल्कुल नहीं हंसी। पर उससे एक सवाल पूछा गया, तेरे को इंडिया खेलना है क्या? हाँ इंडिया खेलना है, उसके लिए वो सिर हिलाती थी, बाकी उसने बिल्कुल बंद कर दिया। तो उस समय मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, और जब उसको छोड़ के आ रहा था तो शायद माता पिता को इन चीज़ का रियलाइज़ नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी माता पिता दोनों उसके अहमदाबाद ही रहते थे। अहमदाबाद? हाँ, काम पे वही रहते मजदूरी के लिए? हाँ मजदूरी के। वो उसके पास मतलब कुल मिला के रेणुका उनके पास रही नहीं है ना की तरह, तो उन्हें दुख कम था, पर मुझे सबसे ज़्यादा था। उस दिन भी मैं रोया था, आंसू तो आ ही जाते हैं। हाँ, और एक पल और आएगा जो तैयार है उसे भी, तो फिर से एक बार थोड़ा ऐसा होने वाला है। हाँ, और शायद कभी याद करता हूँ बच्चे, अभी भी बीच में कॉल आया था रेणुका का, तो तब वो बड़ा जिद कर रही थी बात करने के लिए, पर पल ऐसा चल रहा था कि मेरे पास कॉल इतने आ रहे थे कि उससे बात भी कर लूँ। वीडियो कॉल पे बात कर रही थी मेरे से, तो कॉल बीच में बहुत सारे कट जा रहा था बार बार, क्योंकि नेटवर्क कट जाता है उससे, तो बात नहीं हो पा रही थी। वो बड़ी उदास भी हो रही थी बिल्कुल ही, और पता चल जाता है उदास हो रहे पर मैं एक बात बोलता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना। और आज नहीं बार बार बोलता हूँ। और एक डायलॉग और है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर पड़ निशान। ये तो आपने मतलब सबके लिए सिद्ध करके बता दिया कि भाई करत करत अभ्यास से सब कुछ हो सकता है ना। और कितनी उम्र थी रेणुका की उस समय जब छोड़ने गए थे? उस समय उसकी उम्र थी क्या, शायद 12 साल ही थी उसकी, जो लगभग अभी सुशीला की भी है ना। सुशीला की कम है, सुशीला की जो न्यूज में आ रही है 12, सुशीला की 10 साल भी नहीं हुई अभी। 10 साल एज नहीं हुई है? नहीं हुई आधार कार्ड के अंदर? हाँ आधार कार्ड के अंदर हो गई है वो गलती से। और रियल में इसके जो ममता कार्ड होता है जन्म का, उसमें मैंने देखा और उसकी मम्मी से मांगा मैंने, तो मम्मी पापा दोनों से मांगा था, पर इन्होंने बड़ा लेट दिया मुझे, सब कुछ हो गया इसके बाद। तो दिया तो मैंने देखा, उसमें जन्म तारीख थी 16/2/2015, अभी 2 तारीख आएगा उसका 10 साल पूरा होंगे। तो अभी करेक्शन हो सकता है? करेक्शन तो होगा, तो जरूर करवाइए वो। हाँ वो करवा है ना। बिल्कुल करवा। जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग अब आपकी तरह बनना चाहते हैं, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर जब तैयारी कर रहे होते हैं नौकरी की, तो वे सोचते हैं कि अगर मैं शिक्षक बन गया, जब बने नहीं होते हैं लाइब्रेरी में या कहीं पे भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वे सोचते हैं कि अगर मैं शिक्षक बन गया तो मैं ये करूँगा, अगर मैं ये एग्ज़ाम निकाल लिया या मैं इस पोस्ट पे चला गया तो मैं ये करूँगा। लेकिन वक्त के साथ वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, वो जो सपने होते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। लेकिन उनके अंदर भी एक ऊर्जा आ गई होगी कि यार ईश्वर आमलिया सर ने करके बताया तो हम भी कर सकते हैं। तो जो करना चाहते हैं या जिनके अंदर थोड़ी बहुत इच्छा जागृत हुई आपकी वजह से, उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपन जिस बच्चों के लिए अपन नौकरी लगे है ना, आप मत खिलाओ ना, कोई बात नहीं, पर आप पढ़ाने के लिए उस काम के लिए 100% करिए।
कोशिश करिए किसी न किसी तरीके से नया तरीका ढूंढ लीजिए, कुछ नया तरीका करिए, चलो ऐसा करेंगे तो इससे हो जाएगा, याद करेगा किसी न किसी तरीके से। मतलब उसको पढ़ाइए कैसे भी करके। हाँ, कैसे भी आप खेल से जुड़िए या डांस करिए, नृत्य सिखाइए, तो वो भी भविष्य में कभी जरूर सीख जाएगा वो चीज़ को, तो वो काम में जरूर आएगा। मतलब पर मेरा ये कहना है कुल मिला के बच्चों के लिए लगे हैं, तो पैसा उसी का ले रहे हैं हम, सीधी सी बात है। अच्छा सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर की बात करूं तो अभी की बात करूं तो मैं केएल राहुल। केएल राहुल है ना। और बॉलर? बॉलर तो अभी बुमराह है। चलिए, पढ़ाने के साथ साथ अच्छा सिखाते हैं आप, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 5वीं क्लास तक जब बच्चा आता है थोड़ा बहुत आप सिखाते हैं, फिर 6 क्लास में चला जाता है तो सिखा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा और स्कूल आपका क्रमोन्नत होना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में है? हाँ, बस ये क्रमोन्नत होना चाहिए, क्रमोन्नत होना चाहिए, जिससे मुझे 3 साल और मिल जाए। तो हमारे साथ थे ईश्वर आमलिया और उनकी शिष्या सुशीला मीणा, जो कि आज देश में सबके लिए आदर्श बन चुके हैं। ईश्वर जी आमलिया जो कि आज एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्थापित हो चुके हैं और हर कोई उनके लिए सम्मान भाव दिखा रहा है। और उम्मीद यही है कि जो मंजिल इन्होंने, जो सपना इन्होंने देखा था, ये सपना पूरा होगा और एक दिन सुशीला इंडिया के लिए खेलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।